हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मधु सिंह राजस्थान से और मेरी छोटी सी हरी भरी छत पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो अब तो साल भी ख़त्म होने की तैयारी में है। 2023 अब ख़त्म हो जाएगा और 2024 कल से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आज है 31 तारीख। तो मैंने सोचा कि क्यों ना सभी लोगों को, जो मेरे यूट्यूब के फ्रेंड्स हैं, उन लोगों को 2023 का मतलब मैं बाय बाय कर दूं और वेलकम करूं 2024 के लिए। तो चलिए आज हम बात करते हैं, इसी टॉपिक पर बात करेंगे और ये बताएंगे कि आज हमारी टेरेस गार्डन, मैंने कहा कि 2023 में टेरेस का क्या गार्डन अपडेट है वो भी देखिए। तो देखिए, इस तरीके से फूल आपका हंस करके स्वागत कर रहा है, मुस्कुराते हुए, कि नए साल में आपका भविष्य बहुत अच्छा हो, आपकी जो भी इच्छाएं हो वो सभी पूरी हो। जैसे मेरी इच्छा है कि मेरा यूट्यूब चैनल बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करे 2024 में। 2023 भी मेरे लिए कुल मिलाकर के अच्छा रहा। कुछ अच्छी यादें, कुछ बुरी यादें, दोनों है, लेकिन जीवन है तो उतार चढ़ाव तो लगा ही रहता है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, यही सोचते हुए कि बच्चों का भविष्य अच्छा हो। तो देखिए आप सभी लोगों को, और सर्दी हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा ठंड है कि मैं मॉर्निंग में आई हूँ 9 बजे, तब भी बहुत ज़्यादा कोहरा है, ठंड है। तो बहुत ज़्यादा राजस्थान में अभी शीतलहर भी चल रही है। सारी स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं। और देखिए, शीतलहर से बचाने के लिए जो मेरे पौधों में टमाटर आ रहे हैं, उनको भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से कवर कर दिया है। एक पंथ दो काज किए हैं, ताकि ये बंदर के से भी बचाया जा सके और शीतलहर से भी। तो उस तरीके से तो टमाटर को कवर किया है। और ये देखिए साथ में और ये देखिए, जो मैंने मूली के पौधे लगाए थे, ये बहुत ही अच्छी तरीके से इनमें पत्तियां आ रही हैं। और ये साथ में लगा ली थी मेथी। मैं चाहती हूँ कि मेरे टेरेस गार्डन में ऐसा कुछ भी नहीं हो कि जिसके लिए मुझे परेशान होना पड़े, और बस लगाया और सोचा और वो मुझे मिल जाए। तो मैंने थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें लगाई हैं और आप देखिए इनकी ग्रोथ इतनी अच्छी है, इतनी हरी भरी हरियाली रहती है छत के ऊपर। तो मन करता है कि अरे ये तो बहुत ही अच्छा है सब कुछ। और देखिए, कुछ पौधे लगाए थे टमाटर के, ये भी अच्छी तरीके से चल निकले हैं। पहले वाले जो टमाटर के पौधे लगाए थे, उनमें से कुछ पौधे ख़राब हुए थे, लेकिन कुछ बहुत अच्छी तरीके से चल निकले हैं। तो मैं अभी, आप देखिए वीडियो में कि उनकी कितनी अच्छी तरीके से ग्रोथ हो रही है। और इन पौधों की भी, ये मैंने कुछ पौधे लगाए थे जिनकी भी ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से हो रही है। आप देखिए एक बार, और मैंने इनको सीमेंट के खाली पैकेट्स में लगाया था। मैंने बताया है ना कि अगर आप चाह जाएंगे तो जीवन में कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो कम से कम ये वीडियो देख करके आपको पता चल जाएगा कि जीवन में सच में कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस आपको एक पत्थर तबीयत से उछालना होगा। आपने एक मुहावरा तो सुना ही होगा, मैं उस मुहावरे पर ज़्यादा विश्वास करती हूँ। और देखिए इस तरीके से, और जो मैंने बैंगन के पौधों की कटिंग करी थी, वो बैंगन के पौधों में भी दोबारा से फ्रूटिंग और फ्लावरिंग बहुत अच्छी तरीके से आ रही है। तो आप देखिए इनमें बैंगन बनने शुरू हो गए हैं। और मैंने जिनको पिछली बार बैंगन दिए थे, उनकी इतनी डिमांड है कि आपके यहाँ बैंगन नहीं आ रहे हैं क्या? पड़ोसी पूछते हैं आपके यहाँ बैंगन नहीं आ रहे हैं क्या आपके? तो मैंने कहा आ रहे हैं, लेकिन अभी स्टार्टिंग हो चुकी है, तो धीरे धीरे बैंगन इनमें बनना शुरू हो गए हैं। अभी ठंड बहुत ज़्यादा है, तो मैंने इनमें खाद पानी की बहुत ही अच्छी तरीके से व्यवस्था कर दी। और देखिए, मैंने पिछला वीडियो जो बनाया था जिसमें लाल भाजी का था, और मैंने बताया था कि अगर सब कुछ सही रहा तो मैं वीडियो में बताऊंगी कि मेरे लाल भाजी किस तरीके से डेवलप हो रही है। तो देखिए कितनी अच्छी इनकी ग्रोथ हुई है। साथ में मैंने धनिया भी लगाया था, धनिया भी मेरा बहुत ही अच्छी तरीके से, मैंने इसमें से 2 से 3 बार तक हार्वेस्टिंग कर ली है, किसी किसी को दिया भी है। और बस आपको क्या करना है कि आपको इसको जड़ से ना उखाड़ करके, सिर्फ आपको इसकी पत्तियां, मतलब डंटियां तोड़नी है। और दिन में थोड़ी सी, अभी शीतलहर चलने से पहले गर्माहट हो गई थी, उसके कारण देखिए कुछ कुछ पत्तियां ऊपर से सिकुड़ने सी लगी थी, मतलब बर्न सी हो गई थी। लेकिन मौसम में वापस जितना ज़्यादा ओस गिरती है, उतना ही ज़्यादा धनिया की पैदावार अच्छी होती है। धनिया हो गया, पालक हो गया, लाल भाजी हो गई, जितनी भी भाजी वर्गीय सब्जियां होती है, इनके लिए जितनी मौसम में ठंडक रहेगी, जितनी ज़्यादा ओस रहेगी, उतनी ही ज़्यादा इसकी फसल अच्छी होती है। तो अगर हम टेरेस गार्डनिंग में ये लगाते हैं, और ये मौसम अभी इनके लिए बहुत अच्छा है, दिसंबर है, जनवरी है, तो आप इसी तरीके से दिसंबर और जनवरी में, अभी भी आप जनवरी में लगा सकते हैं, तो आपको आराम से इस महीने में धनिया हो गया, पालक हो गया, अच्छी तरीके से मिलने लग जाएगा। और ये देखिए मेरा जो गुलाब का पौधा है, उसमें भी खूब सारी कलियां आ रही हैं। मतलब कुल मिलाकर के जितनी मेहनत है उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। तो मैंने यही सोचा है, मैंने कहा मेरे साथ आप लोग भी जुड़िए और देखिए कि मेरी टेरेस गार्डनिंग में
कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। और ये जो मिर्ची के पौधे लगाए थे इनमें खूब सारी मिर्चियाँ आ रही थी, कुछ हार्वेस्ट कर ली है, बाकी मिर्चियाँ बन रही हैं। और जब आप तोड़ने आएंगे तो आपको मिर्चियाँ इनमें दिखाएंगे, लेकिन रोज़ आती हूँ तो रोज़ दिखती है कि 3 से 4 मिर्चियाँ फिर से लाल हो रही हैं। तो आपको हमेशा इन चीज़ों का ध्यान देना होता है कि जब भी मिर्ची लाल होने लग जाए तो उनको पौधों में नहीं छोड़ना होता है, नहीं तो मैसेज जाने लग जाता है पौधे को कि अब आपको फल बनाने की ज़रूरत नहीं है, मिर्चियाँ पक रही हैं। इसीलिए आपको बिल्कुल भी लाल मिर्चियाँ छोड़नी नहीं होती हैं। तो इसी तरीके से मैंने इनमें से 3 से 4 मिर्ची हार्वेस्ट कर ली। खूब सारी मिर्ची आ रही हैं कि आपको मार्केट, लेकिन ये इतनी तीखी वाली मिर्ची है कि इसको खाते इतना तेज़ करंट लगता है कि अगर आप एक मिर्ची अगर नहीं खाने वाले को दे देंगे तो उसका तो हाल बुरा हो जाएगा। इस तरीके से ये लौंगिया मिर्ची है जो बहुत ही अच्छी तरीके से आ रही है। और मेरे वीडियो में आपने देखा होगा, तब से सोचिए कि कंटिन्यू इसमें मिर्चियाँ बनी हुई है। और साथ में मैंने जो बड़े ग्रो बैग को बनाया था, मिट्टी भर के बनाया था, उसमें भी भाजी बहुत अच्छी तरीके से, पता नहीं 2 से 3 बीज कहाँ से मूली के इसके अंदर गिर गए थे। जबकि लगाया तो मैंने साग था, इसमें लाल साग लगाया है, साथ में कुसुम का साग लगाया है, मतलब भाजी लगाई है, वो भी बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन 3 पौधे मुझे इसके अंदर मूली के दिखाई दिए। मैं कहा कोई बात नहीं है, इनको भी काट पीट करके साग बनाया जाएगा, क्योंकि सर्दियों का मौसम है। सर्दियों के मौसम में गर्मा गर्म चपाती हो, साग हो, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। क्योंकि थोड़े दिनों बाद जब गर्मियाँ आ जाएंगी तो इन वीडियो को देख करके ही आपको संतोष करना पड़ेगा कि हमारी छत पर कितनी सारी हरी हरी सब्जियाँ आ रही थी, भाजियाँ आ रही थी। तो देखिए ये जो लगाया था इनकी कंडीशन भी बहुत अच्छी है। और बीच बीच में से ये थोड़ी सी घास उग गई थी, तो उन घास को भी मैंने अच्छी तरीके से हटा लिया है। तो आप जब भी लगाएं तो खरपतवार तो होना आम बात है, लेकिन आपको उस खरपतवार को हटाते रहना होगा, क्योंकि इससे क्या होता है कि वो भी इसमें से ही पलते रहते हैं। तो जितनी एनर्जी हमारे पौधों को चाहिए वो धीरे धीरे करके लेते रहते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें और उनमें से हटा लें। इसमें भी मैंने कुछ बीज डाले थे, और इसमें मैंने पालक के बीज डाले थे, लेकिन अभी पालक ग्रो नहीं हुआ है। तो खैर कोई बात नहीं, मेरे पास और ऑलरेडी पालक है। और देखिए टमाटर के जो पौधे लगाए थे इनमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग बहुत अच्छी तरीके से हो रही है। और इनकी केयर मैं बताऊं आपको कि आपको इतनी ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन आप जितनी भी इनकी केयर करेंगे उसके हिसाब से आपका ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। अगर आपका बीज अच्छा है और आपकी अगर मेहनत अच्छी है, तो अगर आप इन पर थोड़ा सा भी ध्यान दे देंगे तो आप देखिए। और मेरे टमाटर के पौधों में इतनी ज़्यादा फ्रूटिंग और फ्लावरिंग आ रही है। और देखिए ये ऐसा लगेगा गुच्छों गुच्छों में टमाटर आ रहे हैं, जबकि इनको बहुत मुझे कवर करके और सेफ़ रखना पड़ता है, क्योंकि आजकल छतों पर इतनी ज़्यादा पता चल गया है जानवर को, और वो आ जाते हैं और बस जैसे खाते भी हैं और बर्बाद भी करते हैं। तो देखिए खा लें तो कोई बात नहीं है, लेकिन तोड़ तोड़ करके बर्बाद करते हैं, फेंकते हैं। तो ये थोड़ा सा दुख वाली बात होती है। तो खैर कोई बात नहीं है, इतना क्या सोचना है जब टेरेस गार्डनिंग ही करनी है तो। और टमाटर के पौधों की हाइट इतनी ज़्यादा है, आप विश्वास करिए कि जो मेरे टमाटर के पौधे हैं इनकी हाइट हो गई है लगभग, मतलब 4 फुट जितने ये ऊंची ऊंची साइज़ के टमाटर के पौधे हो गए हैं। और इनमें बहुत सारे गुच्छों गुच्छों में टमाटर आ रहे हैं कि हर कोई देखता बोले ये आपके टमाटर के पौधे हैं क्या इतने बड़े बड़े। तो मैं कहा हाँ, बोले आपके टमाटर के पौधे तो बहुत बड़े और इनमें कितनी अच्छी ग्रोथ है, कितने अच्छे टमाटर आ रहे हैं। तो लेकिन क्या करें, मजबूरी वश इसको मैंने कवर करके रख रखा है कि जानवर की सीधे नज़र नहीं पड़े इसके ऊपर। तो इसीलिए चलिए आगे चलते हैं। और देखिए ये जो मैंने लगाई थी, ये मैंने धनिया लगाई थी, तो धनिया भी बहुत अच्छी तरीके से निकल चुकी है, क्योंकि मौसम में इतनी ज़्यादा ठंडक है, इसके हिसाब से बिल्कुल मिट्टी बहुत अच्छी बनाई थी। और साथ में मौसम में ठंडक है तो ओस भी गिर रही है। तो ये बहुत ही जल्दी, अगर सब कुछ इसके टेम्परेचर के हिसाब से, इसके मूड के हिसाब से रहेगा तो ये बहुत जल्दी डेवलप हो जाती है। तो इसी तरीके से धनिया का वीडियो हो गया। और अब देखिए, अगर आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो आपकी छत हमेशा इस तरीके से तो नज़र आनी ही चाहिए कि उसमें मिट्टी हो, घर का मतलब जो भी मेरे मटर के छिलके हो गए, पपीता हो गया, कुछ भी सब्जियों का कचरा है वो सब छत के ऊपर आता है, बाहर नहीं जाता है, वो छत के ऊपर आता है। और छत के ऊपर इसी तरीके से उसको डाल देते हैं और वो धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होता जाता है। तो इसी तरीके से आपको मिट्टी बनाकर, अभी हमको अब नई जो हम फसल लगाएंगे वो मार्च के महीने में लगाएंगे, तो फरवरी मार्च तक तो इसमें खूब सारी घरों की सब्जियां इकट्ठी हो जाएंगी। और देखिए सरसों लगाई थी, सरसों भी चल निकली है अच्छी सी, जितनी सरसों चाहिए होती है, क्योंकि मैं इसको पालक और मूली के पत्ते सब में डाल करके मिक्स करके, और थोड़ा सा कुसुम का साग ले लूँगी, कुछ लाल भाजी ले लूँगी, सारी चीज़ें मिला करके और बहुत ही अच्छी तरीके से साग बना लूँगी। और देखिए ये बैंगन आया था,
तो अब आज ये थोड़ा सा मुझे बड़ा लग रहा है, तो सोचा कि वीडियो बनाते बनाते कुछ हार्वेस्टिंग भी कर ली जाए, क्योंकि हार्वेस्टिंग तो ज़रूरी है, टेरेस गार्डनिंग करते हैं। तो इसी तरीके से सबसे पहले तो तोड़ लिया था बैंगन। मैंने कहा आज बैंगन का कुछ बनाया जाएगा। हस्बैंड कह भी रहे थे कि अरे सब्जियां नहीं आ रही हैं छत पर। मैंने कहा आ रही हैं, तोड़ करके लाऊंगी। तो इसी तरीके से आप देखिए कितने हेल्थी और कितने अच्छे बैंगन हैं, घर के फ्रेश बैंगन हैं बिल्कुल, कि देखते ही ऐसा मन करता है कि कुछ सब्जियां तोड़ ली जाएं। तो साथ में तोड़ लिए थे बैंगन, और तोड़ ली थी थोड़ी सी मिर्ची, ले ली थी 4 से 5 जो लाल हो गई थी। धनिए की पत्तियों का नंबर आ गया था कि आज धनिए की पत्तियां तोड़ करके ले चलेंगे नीचे, कुछ चटनी बनाई जाएगी। और फ्रिज में भी रख देते हैं, क्योंकि रात को छत के ऊपर आने में थोड़ा सा परेशानी होती है। तो तोड़ करके इकट्ठा करके, अगर आपके पास भी धनिया है तो आप 3-4 दिन का एक बार तोड़ लीजिए। और फिर इसी तरीके से थोड़ी सी मेथी तोड़ ली थी, आज मेथी के पराठे बनेंगे। तो आप अगर इस तरीके से अगर आप भी अपनी छत पर लगाएंगे तो आपको हमेशा सब्जियां कुछ ना कुछ मिलती रहेंगी, आप कभी निराश होकर के नहीं जाएंगे। हेल्थ के साथ इतनी ज़्यादा आपको खुशी मिलेगी कि आपका खून ऐसे ही बहुत डेवलप हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। तो इसी तरीके से, और ये कर लिए, देखिए मैंने सारी सब्जियां हार्वेस्ट कर लिए। थोड़ी सी है लेकिन बहुत हेल्थी सब्जियां हैं, बहुत अच्छी है, साथ में खुशी है इनके साथ बहुत ज़्यादा। तो मेरी तरफ से आप सभी लोगों को नया साल की बहुत ढेरों शुभकामनाएं। तो धन्यवाद।